जय भीम जय मूल निवासी एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मराठाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात लंबे वक्त से होती रही है। साल 2018 में राज्य सरकार ने शिक्षा नौकरी में 16% प्रतिनिधित्व देने का कानून बना दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में इसकी सीमा को कम कर दिया था, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सर्वोच्च अदालत ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपा और विधिवत रूप से इसकी सुनवाई करने की बात कही। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरी में 13% प्रतिनिधित्व फिक्स किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% प्रतिनिधित्व की सीमा पार की जा सकती है। बीते 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए प्रतिनिधित्व की 50% की अधिकतम सीमा पर पुनर्विचार की संभावना जताई है। इस प्रकार शैक्षणिक संस्थाओं में पहले से ही चली आ रही प्रतिनिधित्व की अधिकतम 50% की सीमा का विस्तार हो सकता है। इस विषय में प्रतिनिधित्व के पक्ष और विपक्ष में तरह तरह की बातें शुरू हो गई है। ज्ञात हो कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को जब से प्रतिनिधित्व का लाभ मिला है, एक वर्ग विशेष हमेशा से ही इस पर सवाल उठाता रहता है। पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने के बाद तो विरोध ज्यादा बढ़ गया है। आए दिन प्रतिनिधित्व खत्म करने को लेकर आंदोलन होता है। 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिनिधित्व को लेकर टिप्पणी की है, जिसके बाद मूल निवासी बहुजन समाज में इसको लेकर रोष है। गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मराठा प्रतिनिधित्व की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। चुनौती देने वाले पक्ष के सामने सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान 6 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट में सभी राज्यों से राय मांगी गई है कि वे 50% प्रतिनिधित्व की अधिकतम सीमा के विषय में स्वयं क्या सोचते हैं। इस प्रकार अब निर्णय लेने की बारी राज्यों की है। अलग अलग राज्य अपनी तरफ से अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अब यह देखना होगा कि सभी राज्यों की तरफ से आने वाले सुझाव क्या होते हैं। इसके बाद तय हो पाएगा कि प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर देश और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट एमएनटी न्यूज नेटवर्क।